तो हेलो स्टूडेंट्स, तो एज वी वर डूइंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, और लास्ट क्लास में हमने एसटीपी पढ़ा था ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका डायग्राम मैंने आपको ग्रुप में भेजा था। तो आपको वो डायग्राम कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसका राइट अप करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मीन्स आप लोग उसके लिए एक पेज छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, विच इज़ आपका माइक्रोब्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो हमने माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ा था ना, डोमेस्टिक पर्पज़ में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में पढ़ा था, है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि बायोगैस बनाने में इसका यूज़ कैसे होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक बायोगैस होती क्या है। बायोगैस क्या होती है? इट इज़ अ मिक्सचर, यानी कि ये कोई सिंगल गैस नहीं है, मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है मीथेन गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है मीथेन गैस। अदरवाइज आपके बायोगैस में मीथेन गैस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, प्लस आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होता है, प्लस कुछ एटसेट्रा कुछ और गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो इन सब का मिक्सचर से बनता है आपका बायोगैस, जिसमें से मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब ये बनाई कैसी जाएगी? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं किसी चीज़ को कंज्यूम करके, तो बायोगैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको एक सिंपल डायग्राम की फॉर्म में समझें, तो लेट अस सपोज कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर है। ये वेस्ट भी हो सकता है, कोई पॉल्यूटेड पार्टिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने सीवेज में देखा था। तो अब अगर इन ऑर्गेनिक मैटर में आपका कौन अटैक कर रहा है? आपके कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, इसको क्या, यानी कि कुछ स्पेसिफिकली कुछ वो हैं आपके, क्या माइक्रोब्स हैं। तो ये माइक्रोब्स हैं, और ये माइक्रोब्स किसको कंज्यूम कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को। जिस टाइम पे ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंडीशंस कैसी होनी चाहिए हमारी? एनएरोबिक कंडीशन होगी, तो फिर हमारा ये इस डिकम्पोजिशन के बाद या फिर इसके कंजम्पशन के बाद कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। और ये बायोगैस को हम यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोगैस बनाने में, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी डिमांड कुछ हद तक कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ माइक्रोब्स पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे हमने, कि अलग अलग टाइप के होंगे, कि वो डिकम्पोजिशन के बाद अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हमने वो करा था, आपने जब हम लोगों ने क्या बनाया था, चीज़ वगैरह बनाया था, तो तुम्हें याद होगा कि जब चीज़ के ऊपर माइक्रोब ने अटैक किया था, तो कौन सी गैस निकाली थी? CO2। और यहाँ पर रेस्पिरेशन कैसा था? एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था। लेकिन हमें CO2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सी वाली? बायोगैस। तो बायोगैस के लिए माइक्रोब्स को एनएरोबिक कंडीशन में रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने एरोबिक कंडीशन में रखा है, तो हमको अलग अलग टाइप की गैसेस मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़ मेकिंग। ठीक है, बेवरेजेस बनाने में भी मिला था ना आपको, बेवरेजेस बनने में भी इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी हमें, और हाइड्रोजन गैस मिली थी। ठीक है, अच्छा, कौन से स्पेसिफिकली बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके बायोगैस बनाने वाले होते हैं? ठीक है, तो मेन माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, है ना, मीथेन गैस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? आपकी बायोगैस बोल सकते हैं, और हम इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी हम ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को बनाने वाले जो मेन माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम ऑल टुगेदर बोल देते हैं क्या? आपका मिथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन गैस यानी कि बायोगैस को बनाते हैं। ठीक है, मीथेन गैस जनरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, एक कोई कॉमन बैक्टीरियम ले लेते हैं, इसका बाय नेम आप इसे याद करोगे, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये बिलोंग करता है किसको? मिथेनोजन को। ये एक मिथेनोजन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इन्हें कहाँ कहाँ देखा था। अगर आपको याद हो, जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ रहे थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने क्या पढ़ा था कि 2 टाइप के होते हैं ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है।
अपने डायग्राम में तुम लोग देखना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एंड में जा कर के एक मैंने ये ऐसे डायग्राम बनवाया था, एनएरोबिक डाइजेस्टर वाला, एनएरोबिक डाइजेस्टर वाला। यहाँ पर जब जो बची हुई जो हमारा इफ्लुएंट होता है इसके ऊपर जब बैक्टीरिया अटैक करता है तब वो कौन सी गैस निकाल रहा था, आपको याद होगा, वो बायोगैस निकाल रहा था। ठीक है, तो हमने कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया है मिथेनोजेंस को, मिथेनोबैक्टीरियम को। एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने देखा है इसको, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे उन स्पेसिफिक एनिमल्स में जिन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक है, एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपको ये मिल जाएगा, और हमें कहाँ मिलते हैं, इन रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स कौन होते हैं हमारे, ये कैटल्स होते हैं। कैटल मतलब समझते हो, जैसे कैटल हमारे काऊ, बफेलो वगैरह वगैरह, ये सब ये हमारे क्या हैं, आपके रूमिनेंट्स हैं। क्यों बोलते हैं हम इन्हें रूमिनेंट्स, क्योंकि ये सपोज लेट मी ड्रॉ अ काऊ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये क्या है, हमारी एक काऊ है। ठीक है, तो अब इस काऊ का पहले डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लेते हैं एक बार। इसका यहाँ से ये खाना खाया, और लेट अस सपोज ये इसका स्टमक है, फिर ये इसकी इंटेस्टाइन है, फिर ये एनएस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टमक का एक पोर्शन होता है, ये स्टमक है, पूरा स्टमक। तो स्टमक में एक पार्ट है आपका, वो क्या है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूमन। सपोज ये है वो पार्ट, ये क्या है, रूमन। ठीक है, ये क्या है आपका, रूमन पार्ट है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर, इस रूमन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, आपके बैक्टीरिया। कौन प्रेजेंट होते हैं, आपके बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस। कौन से बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो जैसे आपका जो भी आपका काऊ, वैसे आपको पता है ना, काऊ जो होती है हाईली सेलुलोजिक डाइट पे होती है ना, काऊ और ये सब, क्योंकि क्या खाते हैं भाई, ये ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जो कि क्या होता है आपका दे आर वेरी रिच एंड अबंडेंट इन आपका सेलुलोज कंटेंट। सेलुलोज का कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेलुलोज रिच फूड। तो जब ये इसको खाता है, कंज्यूम करेगा, तो इसका कंजप्शन के लिए, सेलुलोज को कंज्यूम करवाने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए ना, इन एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत टफ होता है। तो जैसे सपोज ये आपका खाना आ गया पेट में, यहाँ पर आ गया, अब मिथेनोजन को ये क्या मिल गया, आपका ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। मिथेनोजन इसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे इसको डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, डिग्रेड करेंगे, एनारोबिक कंडीशन में डिग्रेड करेंगे इसको। यहाँ पे जब वो डिग्रेड करेंगे तो क्या रिलीज़ होगा, क्या रिलीज़ करेंगे वो आपकी, क्या रिलीज़ करेंगे, वही मीथेन गैस और आपका अदर प्रोडक्ट्स वो क्या करेंगे, निकालेंगे। सपोज अब ये डिफेकेट करती है, ये जो काऊ है, बफेलो है, डिफेकेट करती है, डिफेकेट कर रही है, तो वो क्या बना रही है अपना, ये इसका एक्सक्रीटा है ना काऊ का, ये काऊ का एक्सक्रीटा है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं ना। तो इसके अंदर ये कैसे बना, जब आपने जो काऊ ने सेलुलोजिक फूड खाया उसको रूमन में प्रेजेंट मिथेनोजेंस ने डाइजेस्ट किया, तो फिर एक्सक्रीटा बना, यानी कि जो गोबर था वो बना था। अब ये जो गोबर है ये हाईली रिच है, किस में रिच है ये, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आपके बायोगैस रिलीजिंग कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेलुलोज का ब्रेक डाउन कर करके इसने ये किया, तो ये एक्सक्रीटा निकला है, इसे हम काऊ डंग भी बोलते हैं। ये इसके अंदर भी आपके ये वाले बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि पेट से तो निकले हैं ना वो, तो इसके अंदर भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। इसके अंदर भी क्या होते हैं, आपके मिथेनोजेंस होते हैं, इसके अंदर भी वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब अगर आप इन गोबर को अगर हम करते हैं ना ऐसे, अगर हम इसे व्हेन वी सेट इट ऑन फायर, जब हम इनको जलाते हैं, तो तुम्हें पता है ना, बहुत सारे घर में जब हम इसे जलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो एनर्जी निकलती है, इससे एनर्जी निकलती है।
यानी कि कौन सी गैस निकलती है, बायोगैस निकलती है इससे। इसका यूज़ करते हैं ना लोग खाना बनाने में या और कोई एनर्जी डिमांड को पूरा करने में, तो इस तरीके से भी होता है। तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हमें देखने को मिला बायोगैस निकली थी, और रूमिनेंट्स में भी हमें देखने को मिला क्या निकली थी, आपकी बायोगैस निकली थी। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत छोटा लेवल हुआ ना, बायोगैस निकालने का बहुत छोटा लेवल हुआ ना। हमें तो क्या चाहिए, बहुत बड़ा लेवल, यानी कि जब इसको हम बर्न करेंगे जब हम काऊ डंग को, तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वेट, बाय बर्निंग काऊ डंग वी गेट बायोगैस, हमें क्या मिलती है, बायोगैस मिलती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पर हो रहा है। ठीक है, इतने लेवल से हमको क्या नहीं मिलेगा, एनर्जी हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी, और हमें बड़े लेवल पे चीज़ें चाहिए। जब अगर हमें बड़े लेवल पे चीज़ें चाहिए तो हमें बड़ा प्लांट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड बायोगैस प्लांट। क्या चाहिए हमें, एक बायोगैस प्लांट चाहिए। ठीक है, अब इस बायोगैस प्लांट की वजह से, यानी कि बीजीपी की वजह से क्या होता है, हमारा बीजीपी की वजह से क्या होगा, हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल कह लो या फिर लार्ज स्केल पे कह लो। ठीक है, अगर कमर्शियली बहुत बड़ा भी नहीं है तो लार्ज स्केल पे तो है ही। ठीक है, कमर्शियल या फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा ऑफ बायोगैस। कैसे होगा, ऑफ बायोगैस। अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर क्या, इसके बीजीपी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बीजीपी कंसिस्ट्स ऑफ, इसके अंदर एक कंक्रीट का टैंक होता है। ठीक है, कंक्रीट से मिलके बना हुआ एक बहुत बड़ा सा टैंक है। अब ये टैंक कितना ज़्यादा डीप है, ये अराउंड 10 से 15 फीट तक क्या होता है, आपका डीप होता है। ठीक है, गहरा होता है। 10 से 15 फीट तक क्या होता है, ये गहरा होता है। ठीक है, 15 फीट तक क्या होता है, आपका डीप होता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर डाला जाता है। एक कवर इज प्लेस्ड ओवर दी आपका स्लरी। ठीक है, चलो एक बार ना इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं बायोगैस प्लांट का, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स सो दैट आई कैन ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड बस, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक सिंपल सा सेटअप है, जिसमें मैं अगर 2-3 चीज़ें और ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया इस तरीके से। और यहाँ से मैंने क्या दिया है, एक गैस का पाइप दिया है बाहर की तरफ को। तो ये क्या है, आपका गैस का पाइप है, गैस का पाइप है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी सपोज़ ये किसी रूरल एरिया में है ना, या फिर अर्बन में भी डाल सकते हैं, बट रूरल में हम ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें वेजिटेबल वेस्ट, हमें एनिमल का वेस्ट हमें ज़्यादा मिलता है। और रूरल पॉपुलेशन में हमें कौन सा वेस्ट मिलता है, हमें ह्यूमन पॉपुलेशन का वेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी मुझे वेस्ट मिला था ना मेरा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे सपोज इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको हमने क्या बोला, हमने बोला जो भी हमारा वेस्ट था ये डंग है, डंग क्या है मेरा, डंग है, प्लस हमने क्या इसमें ऐड करा, वाटर। ठीक है, अब ये जो डंग है, ये जो वेस्ट है मेरा, ये इसके थ्रू, ये जो इस चैम्बर में प्रेजेंट था, इसके थ्रू नीचे जाएगा। और हेयर आई हैव माई डाइजेस्टर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये डाइजेस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, जो एनारोबिक डाइजेस्टर था ना, वही है ये। ठीक है, एनारोबिक डाइजेस्टर। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा ये वेस्ट जाएगा, तो यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, मुझे बताओ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे मिथेनोजेंस प्रेजेंट है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे मिथेनोजेंस प्रेजेंट है। लेट अस सपोज इस तरीके से यहाँ पे मेरे मिथेनोजेंस भी हैं। मिथेनोजेंस का होना तो ज़रूरी है ना, मिथेनोजेंस प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या है, एनारोबिक कंडीशन है। एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इसका डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन करके ये क्या निकालेंगे, ये गैस रिलीज़ करने वाले हैं ना। डाइजेशन करने के बाद ये क्या करेंगे, गैस को रिलीज़ करने वाले हैं। और वो गैस जो रिलीज़ होने वाली है वो कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी है मेरी, CH4 यानी कि मीथेन गैस, प्लस CO2
प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा इसमें, वो हम लोग चीज़ देखते हैं। बस मुझे तुम 1 मिनट देना, हाँ, एक सेकेंड। वेट, हाँ चलो। तो हम क्या कर रहे थे, तो हमने कि देखा कि यहाँ पर इसने मिथेनोजेंस के अटैक के बाद यहाँ पे कुछ गैस रिलीज़ हो गई, जैसे कि CH4, CO2, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस रिलीज़ हो गई। अब ये गैस हम कहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये गैस यहाँ से ऊपर जाकर कहाँ जाए, घरों में यूज़ हो जाए, ठीक है। गैस का आउटलेट है ये, जो यहाँ से क्या निकलेगी, आपकी बायोगैस निकलेगी और कहाँ जाएगी, होम, घर में जाएगी, ठीक है, टू होम या डोमेस्टिक पर्पस जहाँ पर भी। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया। अब ये जो आपका बचा हुआ मटेरियल था जिसका डिग्रेडेशन हो चुका है, जो यहाँ से बचा हुआ मटेरियल था, अब ये जो बचा हुआ मटेरियल है ये कहाँ जाएगा, ऊपर एक सेपरेट कंटेनर में इसको रखा जाएगा, जिस कंटेनर का नाम क्या है हमारा, स्लज। क्या नाम है, स्लज। तो यहाँ पे ये जो यूज़ किया है ना, ये बहुत ही हाईली क्या होता है, क्योंकि इसको डिकम्पोजिशन कर चुके हैं ना, तो न्यूट्रिएंट में रिच है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत हाई है भाई, न्यूट्रिशन बहुत हाई होता है। तो इसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो, इसको भी हम अपटेक कर सकते हैं। इसका हम अपटेक करेंगे किसके लिए, फर्टिलाइज़र की तरह। कैसे कर सकते हैं हम इसको अपटेक, फॉर क्रॉप्स एज फर्टिलाइज़र। हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, आपके फर्टिलाइज़र की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एक बायोगैस प्लांट है वो रन करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि बायोगैस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, कुकिंग में, लाइटिंग में, ठीक है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में हम उसका यूज़ करते हैं। हम देखते हैं अब इंडिया में बायोगैस का इतना ज़्यादा जो ग्रोथ है वो कैसे हुई। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी पहुँच हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली ग्रो किया, तो वो था हमारा कौन, IARI, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने हमें बहुत ज़्यादा क्या किया, इसके लिए प्रमोट किया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें साथ दिया, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट बनाएं और हम लोग एनर्जी के लिए बायोगैस पे शिफ्ट हो जाए। ऑल्दो आप लोगों को पता है बायोगैस के हमारे डिमेरिट्स भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव वो भी होते हैं, लेकिन वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं अभी। बाकी होता है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ेगी बायोगैस की वजह से ना, ठीक है। और दूसरा इंस्टीट्यूट क्या था, दूसरा कौन सा इंस्टीट्यूट था, दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारा KVIC। कौन सा है, KVIC। इन दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, तो इसलिए अच्छे से याद रखना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, हमारे मेन सपोर्टिंग एजेंट थे BGP के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या, आपका बायोगैस प्लांट, ठीक है। एक बार अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेना। इससे पहले एक पेज छोड़ देना STP के लिए, जो STP कल करवाया था ना, उसका राइट अप हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे हम लोग होपफुली कल क्लास में वहाँ पे इसको पूरा करेंगे, ठीक है। चलो, सी यू, टेक केयर।